रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, खाते नहीं वो धोखा किसी भी मकाम पर। किसी भी मोड़ पर ऐसे लोग जो खुदावंद के कलाम पर ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उन्हें धोखा नहीं मिलता है। हमें बड़ी शिकायत रहती है कि लोगों ने हमें धोखा दिया। तो लोग तो बने ही हैं धोखा देने के लिए, कौन सी नई बात है। आपने भी तो किसी को धोखा दिया है। आप कौन सा कहें कि आप फरिश्ते हैं हम कौन सा कहें कि हम फरिश्ते हैं। हमने भी तो किसी को धोखा दिया। तो जब धोखा दिया तो धोखा खाया। तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन हम उस परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आज धन्यवाद करना चाहते हैं, जो हमें कभी धोखा नहीं देता। और इसीलिए लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है कि रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, खाते नहीं वो धोखा किसी भी मकाम पर। और इसी लाइन के साथ मैं आप सबों को बहुत बहुत जय मसीह की बोलता हूं। मेरे साथ आप हाथों को उठा करके, दोनों हाथों को उठा के बोलिएगा प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। फिर से हाथों को उठाइएगा और बोलिएगा प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद हो। हमारे जीवन का एक एक पहलू, हमारे जीवन के एक एक सांस, हमारे जीवन का एक एक पल उसी परमेश्वर यहोवा की ओर से हमें मिला है। और इसलिए हमारे जीवन में अगर किसी के प्रति धन्यवाद है, किसी के प्रति गुणानुवाद है, ग्रेटफुलनेस है, थैंकफुलनेस है, तो वो सिर्फ हमारे परमेश्वर यहोवा को है। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं उसकी आशीषों के लिए, उसकी भलाइयों के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए जिसने मुझे संभाल करके रखा है। मुझे इस संडे एक चर्च में जाना था, न्यू ऑर्लिन्स करके एक जगह है, वहाँ पर फ्लाई आउट करके और जहाज़ की यात्रा करके जाना था। लेकिन शनिवार और रविवार को एक बहुत बड़ा तूफ़ान वहाँ आ रहा है और उस तूफ़ान का नाम है ली। और हमारे यहाँ भी एक तूफ़ान है भाई वरदान ली उस तूफ़ान का नाम ली रखा है। और बताते हैं कि जैसे कटरीना कुछ दिन पहले आया था और ठीक उसी जगह जहाँ पर कटरीना आया था उसी जगह पर फिर ये ली आ रहा है। उतना भयानक नहीं है, लेकिन उसका ये छोटा भाई है एक तरीके से। और वहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है और हवाई जहाज़ ना जा रहे हैं ना आ रहे हैं। तो मुझे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा और इस संडे मैं यहीं डैलस में रह करके एक हमारा चर्च है जहाँ पर हम जाते हैं, वहाँ पर जा करके। और बड़ी अच्छी बात है, कभी कभी खुदा अपने लोगों को मौका देता है, क्योंकि हर संडे हम कहीं ना कहीं प्रीच करते रहते थे। और मैं दुआ करता था प्रभु कभी मुझे मौका मिले कि मैं बैठ करके और मैं किसी की प्रीचिंग सुनूं। क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि एक कार कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितनी भी महंगी क्यों ना हो, कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो, लेकिन अगर वो चलती रहेगी तो कभी ना कभी उसे पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, उसको पेट्रोल पंप पर ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक उसी तरीके से हम जो प्रीचर लोग हैं, प्रचारक लोग हैं, हम लोग प्रचार करते रहते हैं, हम भी खाली हो जाते हैं और हमें भी ज़रूरत है कि कहीं बैठ करके, किसी जगह बैठ करके, किसी चर्च में बैठ करके किसी दूसरे प्रचारक का जो अध्ययन है, कि जो अनॉइंटिंग है, अभिषेक है, उसको हम प्राप्त करें। तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा ये मौका मुझे परमेश्वर की ओर से मिला। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि कल मैं बड़े रिलैक्स के साथ और किसी चर्च में जा करके और प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति और प्रभु का वो अभिषेक मैं अपने लिए प्राप्त करूँगा। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ अपनी इस कलीसिया के लिए, आप सभी के लिए, जिन्होंने बड़ी विश्वास योग्यता के साथ एक दूसरे का हाथ बटाया है, एक दूसरे को ढाढ़स दिया है। आपके यहाँ आने से आप समझते नहीं, मैंने कई बार इस बात पर जोर दिया है। आप कई बार सोचते मेरे जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। जाने से फ़र्क पड़ता है। जो कमज़ोर है, जो विश्वास में कमज़ोर है, जो खुदा के कलाम में कमज़ोर है, आपके जाने से बहुत बड़ा एक असर पड़ता है। आपके यहाँ आने से एक हिम्मत मिलती है लोगों को। हम एक समूह में होकर के एक वर्शिप करते हैं जब, तो उस स्तुति और प्रशंसा की जो ताकत है
वो कई गुना आगे बढ़ जाती है। सोचिए, अकेले हमारी वर्शिप इतना कुछ कर सकती है, तो जब हम समूह में वर्शिप करें, जब हम एक साथ मिल करके उसके नाम की आराधना करें, तो ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए मित्रों, आप अपना ख्याल कीजिए, क्योंकि एक दिन हमें उस खुदावंद के सामने खड़े होना है। और मैं अपने ख्याल करने की बात इसीलिए कह रहा हूं कि हमें न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है, और एक एक पल, एक एक संडे और एक एक संडे मॉर्निंग जो खुदा ने हमें दी है, उसका एक हिसाब देना पड़ेगा। क्या किया हमने उस संडे मॉर्निंग? 6 दिन के बाद तो ये 7वां दिन आता है, और क्या इस दिन को भी हम किसी और के लिए, जबकि खुदा ने मुकर्रर किया है, ठहराया है, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना आप भूल नहीं सकते। बाकी आप सोमवार से शनिवार तक भूल जाइएगा, लेकिन इतवार को मत भूलिएगा, क्योंकि यह कमांडमेंट है, यह आज्ञा है कि उसको आपको भूलना नहीं है। आपकी ये दलील, आपकी ये एक्सक्यूज, आपका ये बहाना कि अरे मैं भूल गया था कि आज संडे है, उस खुदा के सामने नहीं चलेगा। और भूल रहे हैं तो एक काम कीजिए, दुआ कीजिए कि आपको आपकी स्मरण शक्ति प्रभु तेज बनाए, आपको याद करने की ताकत दे। लिखा है कि जिसको बुद्धि की कमी हो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलहना दिए हर एक किसी को बहुतायत के साथ देता है। अब बुद्धि की बात चली है तो मैं बात करना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। मैं आज बात करना चाहता हूं इस टीचर्स डे पर। आपको मालूम है कि 5 सितंबर हमारे देश में टीचर्स डे के रूप में, अध्यापक दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज मैं इसी पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपसे बातचीत करना चाहता हूं। और सबसे अच्छी बात है कि खास करके जो लोग, आप लोग यहां बैठे हैं, इसमें से मैं सोचता हूं कि आधे से ज्यादा लोग स्कूल कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं। मैं कहूं कि 95% लोग या तो पढ़ रहे हैं, या पढ़ा रहे हैं, और या पढ़ चुके हैं। हमें ज्ञान का महत्व मालूम है। बच्चे की पैदाइश के साथ ही हम परेशान हो जाते हैं कि इसे पढ़ाना कहाँ है। हम अनपढ़ लोगों का समाज यहां नहीं है। हो सकता है कुछ लोग ना पढ़े लिखे हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि 95-98% लोग जो यहां बैठे हैं, क्योंकि यह संसार पढ़े लिखों का संसार है, और ज्ञान हमें जानवर से निकाल करके और मनुष्यों की श्रेणी में रखता है। जब ज्ञान नहीं होता है, यह ज्ञान हमें उस स्थान पर पहुंचाता है जब हम अपने आप को इंसान कह सकते हैं, मनुष्य कह सकते हैं। कई बार ज्ञान नहीं होने की वजह से शरीर तो मनुष्य का है, मगर काम, क्रियाकलाप जानवरों जैसे, बिना बुद्धि के है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना अब हमारा काम है। देखिए, बुद्धि और ज्ञान दो अलग अलग चीज है। बुद्धि वो शक्ति है जिसके द्वारा आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान किसी के बारे में जानना ज्ञान है। आप अगर मेरे साथ हैं तो होशे की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, होशे की पुस्तक पुराने नियम में, होशे की पुस्तक, दानियल की पुस्तक के ठीक बाद होशे की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसकी 6वीं आयत। बल्कि आप इसको पकड़े रहिएगा, मैं उसी पुस्तक, होशे की पुस्तक 6वें अध्याय और उसके 3रे पद को पढ़ना चाहूंगा। होशे की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसकी 3री आयत। आओ हम ज्ञान ढूंढें, मैं नहीं, हम। मैं फिर बार बार आपसे कह रहा हूं कि अपनी उपस्थिति को यहां पर कमजोर मत समझिएगा, महत्वहीन मत समझिएगा। आप जो यहां आ रहे हैं, ये हम के रूप में आ रहे हैं। आप घर पर हैं तो मैं के रूप में है, लेकिन जब आप यहां इस भवन में बैठे हैं, इस स्थान पर बैठे, इस सहभागिता में जब आप शामिल हुए हैं, तो आप हम की श्रेणी में आ जाते हैं। और यहां लिखा है, आओ हम ज्ञान ढूंढे। मैंने कहा ना कि बुद्धि तो परमेश्वर ने हमें दे दी है। बाग अदन में परमेश्वर ने बुद्धि दे दी है,
जब उसने हमारे नथनों में अपने जीवन का श्वास फूंका, तभी बुद्धि आ गई हम पे, लेकिन ज्ञान नहीं आया। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो आपको बुद्धि से प्राप्त करना होगा। बुद्धि वो शक्ति है, इट इज द पावर टू गेट द नॉलेज। और परमेश्वर ने हम सबों को बुद्धि दी है। हमारी परेशानी है कि हम उस बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे एक पंखा आपके कमरे में लगा है और आप फिर भी पसीने से तर हैं, उसकी वजह यह है कि आपने पंखे को चलाया नहीं। पंखा लगा तो है, केवल पंखे के लग जाने से आपकी गर्मी कम नहीं होगी। आपको ज्ञान होना पड़ेगा कि कौन सा स्विच, कौन सा बटन ऑन किया जाए ताकि वो पंखा चलने लगे और आपकी गर्मी कम हो जाए। और बहुत से लोग, उनके पास बुद्धि तो है मगर ज्ञान नहीं है। जब बुद्धि के द्वारा ज्ञान को खोजा जाता है तो ये एक उस मोमबत्ती के समान है, एक उस लालटेन के समान है, एक उस बल्ब के समान है, एक उस ट्यूबलाइट के समान है जिसके अंदर प्रकाश आ गया। केवल ट्यूबलाइट हो जाने से, केवल कैंडल हो जाने से प्रकाश नहीं होता है, कैंडल को जलाना पड़ता है। लालटेन को जलाना पड़ता है। और बहुत से लोग लालटेन लेके तो घूम रहे हैं, मोमबत्तियां लेके घूम रहे हैं, ट्यूबलाइट लेके घूम रहे हैं, बल्ब लेके घूम रहे हैं, मगर उसमें प्रकाश नहीं है। हमारा ये जीवन एक बल्ब के समान है, एक दिए के समान है, एक दीपक के समान है, मगर वो जल नहीं रहा है। और आपको याद होगा, एक कहानी मैंने आपसे एक बार बताई थी कि एक बार एक रेलवे क्रॉसिंग पर, वहां फाटक नहीं था और वहां दुर्घटना हो गई। और वहां पर रेलवे ने एक आदमी को नियुक्त किया था कि जब ट्रेन आए तो वहां पर एक ऊंचा सा स्टूल बना हुआ था, वो उस पर चढ़ करके, और जो रेलवे की आपने बत्ती देखी होगी, जो लाइट लाल और हरी लाइट होती है, वो उसके अंदर दिया जलता है, एक बत्ती जलती है, केरोसिन लैंप होता है, उसको हिलाने के लिए उसको नियुक्त किया गया था। और उस फाटक पर एक बार दुर्घटना हो गई। तो जिस आदमी को रेलवे ने नियुक्त किया था बत्ती दिखाने के लिए, उसको कोर्ट में पेश किया गया कि साहब, इसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, इसने अपना काम सही तरीके से नहीं किया, इसने बत्ती नहीं दिखाई और इसलिए यह दुर्घटना हो गई। जज ने पूछा उस आदमी से, क्यों भाई, तुमने बत्ती दिखाई थी? जी साहब, मैंने बत्ती दिखाई थी, बहुत जोर जोर से मैंने बत्ती हिलाई थी। तो फिर यह दुर्घटना कैसे होगी? सर मुझे नहीं मालूम। वकील आए, विपक्ष के वकील आए, उन्होंने उससे जिरह करने का काम किया और कहने लगे कि अच्छा ये बताओ, क्या उम्र है तुम्हारी? साहब 55 साल का हूं। कितने साल से रेलवे की नौकरी कर रहे हो? साहब 30 साल हो गए। तुमने बत्ती दिखाई थी? जी साहब, बत्ती दिखाई थी। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 4 बच्चे हैं। क्या तुमने बत्ती दिखाई थी? जी सर। तुम्हारा गांव कौन सा है? मैं फलानी जगह रहता हूं। तुमने बत्ती दिखाई थी? जी सर। हर बात में वो जब भी पूछा जाता था, इधर उधर घुमा करके भी, तुमने बत्ती दिखाई थी? हाँ साहब, बत्ती दिखाई थी। जज ने कहा, भाई जब इसने बत्ती दिखाई थी, जब इसने लालटेन हिलाई थी, तो फिर इसका कोई कसूर नहीं है। और उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। जब वो कोर्ट हाउस से बाहर आ रहा था, कचहरी से बाहर आ रहा था, तो उसके एक मित्र ने कहा, यार जब तुमने बत्ती दिखाई तो ये दुर्घटना हुई कैसे? उसने कहा, यार वकील साहब और जज साहब ने ये थोड़ी पूछा कि वो बत्ती जल रही थी कि नहीं जल रही थी, बत्ती में प्रकाश था कि नहीं था। मैंने बत्ती तो हिलाई थी और खूब जोर जोर से हिलाई थी, मगर यार वो बत्ती जल ही नहीं रही थी। मेरे पास वक्त ही नहीं मिला कि मैं उस बत्ती में को जला सकूं। और मित्रों, आप क्या नहीं समझते कि बहुत से लोग वो बहस करेंगे आपसे, हाँ साहब मेरा जीवन है, मैं जानता हूं और मैं ये करता हूं वो करता हूं, दैट्स ऑल राइट। लेकिन क्या आपकी बत्ती जल रही है? 10 कुंवारियां थीं और 10 के पास मशाले तो थीं, मगर सिर्फ 5 की मशाले जल रही थी। सिर्फ मशाल होना, सिर्फ आपका जीवन होना, सिर्फ एक शरीर होना, सिर्फ एक नौकरी और एक बिजनेस होना, क्या इतना ही काफी है अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए? क्या पूरे संसार को प्राप्त करना ही क्या अनंत जीवन को प्राप्त करना है? आपके पास बत्ती तो है, मशाले तो हैं, मगर मशाले जल नहीं रही हैं। आपके पास बुद्धि तो है मगर ज्ञान नहीं है। और काश कि परमेश्वर आज हमारे अपने लोगों को जो यहां बैठे हैं, हम में से हर एक को ज्ञान दे दे, क्योंकि लिखा कि आओ हम ज्ञान ढूंढे। बुद्धि नहीं, बुद्धि दे दिया परमेश्वर ने। मित्रों,
अपनी बुद्धि उसने डाली है। सोचिए, आदम में वो बुद्धि डाली कि उसने सारे जानवरों का नाम रखा। ये सारे जानवर उसके सामने लाए गए और एक क्या बुद्धि थी। मगर ज्ञान के ना होने से आज बहुत से लोग नाश हो रहे हैं। और बाइबल कहती है, आओ हम ज्ञान को ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। वी हैव टू वर्क फॉर इट। हमको यत्न करना पड़ेगा। आपको अपने घर कमरे को छोड़ना पड़ेगा, रजाई को छोड़ना पड़ेगा, कंबल को छोड़ना पड़ेगा, बिस्तर में से निकलना पड़ेगा तैयार। अरे यार, एक ही दिन तो मिलता है, ये छुट्टी का एक ही दिन तो मिलता है, अरे सोने दो। रोज तो सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। दुनिया के लिए यत्न करते हैं मित्रों हम लोग। सारे संसार को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग, मगर चर्च आने के लिए, उसका ज्ञान ढूंढने के लिए इतनी कुड़कुड़ाहट और इतनी बड़बड़ाहट। मित्रों, हम अपने जीवन को कहां ले जा रहे हैं? बुद्धि परमेश्वर ने दी है, मगर ज्ञान प्राप्त करना मेरा और आपका काम है। आप ज्ञान को दूर रखेंगे तो ज्ञान दूर रहेगा, ज्ञान को पास करेंगे तो पास होगा। तो क्या फर्क पड़ता है अगर ज्ञान नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? मैं बताऊं आपको, उसी होशे की पुस्तक वहीं पलटिए और 4था अध्याय और उसकी 6वीं आयत, कि ज्ञान के ना होने से आप बहस कर सकते हैं, मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है, मुझे चर्च आने की जरूरत नहीं है, मैं घर में ही दुआ कर लेता हूं और मैं घर में ही प्रार्थना कर लेता हूं और मेरा जीवन ठीक है और मैं ये हूं और वो सब ठीक है मित्रों। मगर ज्ञान हमें चाहिए ही चाहिए। लिखा हुआ है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। सुना मित्रों आपने? ज्ञान के ना रहने से मेरी प्रजा, परमेश्वर अपनी प्रजा की बात कर रहा है, गैर मसीहियों की बात नहीं कर रहा, अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा है। गॉड इज टॉकिंग अबाउट हिज ओन पीपल। माई पीपल आर बीइंग पेरिश्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है, मेरे अपने लोग नाश हो रहे हैं। बुद्धि तो मैंने दी है उनको, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने का उनको कोई शौक नहीं है। बुद्धि वाले लोग ऐसे निर्बुद्धि वाले काम कर रहे हैं, जिसको एक उर्दू में अच्छा शब्द है, बेवकूफी वाले काम कर रहे हैं, फूलिशनेस। और आपको याद होगा जो 10 कुंवारियां थी, उनमें से 5 के लिए नहीं कहा गया कि 5 कुरूप थी और काली थी और भद्दी थी और उनके मुंह पर दाग था और ठीक से कपड़े नहीं पहनी थी और बाल नहीं बनाई थी और नहाई नहीं थी। उनके लिए कहा गया कि वो मूर्ख थी, निर्बुद्धि थी। आपको मालूम होगा 2 घर बनाने वालों के लिए जब यीशु मसीह ने शब्द का इस्तेमाल किया तो बोले एक बुद्धिमान था और एक निर्बुद्धि था। ज्ञान नहीं हासिल किया। और 2-4 बातें मैं बता करके आपसे विदा लेना चाहता हूं ज्ञान के बारे में। नंबर 1 कि ज्ञान को आपको ढूंढना पड़ेगा। ज्ञान ऑटोमेटिकली नहीं आ जाएगा, ज्ञान आप कहीं खरीद नहीं सकते हैं, ज्ञान आप घुसा नहीं सकते अपने मस्तिष्क में, आपको ढूंढ करके प्राप्त करना होगा। ज्ञान एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। एक ही दिन में सारा ज्ञान नहीं आ जाएगा और इसीलिए पूरे साल भर आपको एक क्लास में रखा जाता है। क्यों नहीं 2 दिन में पढ़ा करके आपको पास कर दिया जाता? क्यों साल भर लगता है? बिकॉज नॉलेज इज ए प्रोसेस। ज्ञान एक प्रक्रिया है, आपको रोज थोड़ा करके सीखना पड़ेगा। और ज्ञान के लिए आपको एक ज्ञानवान की जरूरत है। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड मेरे साथ। मैंने कहा टू रिसीव नॉलेज यू नीड नॉलेज, यू नीड समबॉडी हु हैज द नॉलेज। जिसके पास पहले से ज्ञान हो वही आपको ज्ञान दे सकता है। सोचिए, टीचर आया, ज्योग्राफी का टीचर आया, उसने खोला, बोले ज्वालामुखी के बारे में, अरे यार इसके बारे में तो हम खुद ही नहीं जानते। अगर टीचर कहे कि ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में तो मैं खुद ही नहीं जानता हूं, तो आप बच्चे कहेंगे तो फिर हम लोग को क्या पढ़ाएंगे। लेकिन प्रभु का आप धन्यवाद कीजिए कि जिस शिक्षक से हम शिक्षा ले रहे हैं, कोई मेरे साथ आप है नहीं आज प्रेज द लॉर्ड बोलने की, जिस टीचर से हम शिक्षा ले रहे हैं, जिस टीचर की उपस्थिति में आज हम यहां बैठे हुए हैं, उसके पास इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है मित्रों, क्योंकि वो हमसे पहले उत्पन्न हुआ। ही इज द बिगिनिंग, आदि वही है, अल्फा एंड ओमेगा, अनंत काल का परमेश्वर। लिखा है कि परमेश्वर में सारी बुद्धि प्राप्त
पाई जाती है। कोई बोलेगा मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपके पास जो टीचर है, ज्ञान के लिए एक टीचर चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए यू नीड ए टीचर। आपको पास एक गुरु चाहिए, एक अध्यापक चाहिए। आप इस तरीके से ज्ञान कहीं हवा में बैठ करके नहीं सीख सकते। आपको याद होगा, एक खोजा था और वो अपने रथ पर जा रहा था और फिलिप्पुस उसके रथ पर चढ़ गया परमेश्वर की आत्मा से। वो कहानी आपको मालूम है। फिलिप्पुस ने पूछा कि जो तू पढ़ रहा है, क्या तुझे मालूम है कि क्या पढ़ रहा? बोला, जब तक मुझे कोई सिखाए ना। आई नीड ए टीचर इन माई लाइफ। मेरे को एक गुरु चाहिए मेरे जीवन में। मित्रों, क्या प्रभु आपका गुरु है आपके जीवन में? आप दुनिया भर के आप सोच रहे हैं कि टीवी से आप सीख जाएंगे, और आप सोच रहे हैं रेडियो से आप सीख जाएंगे, और मैगजीन से सीख जाएंगे, और यहां बैठने से। मैं बताऊं कि ये सारी चीजें, लिखा है कि हमारा ज्ञान अधूरा है। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो उससे ज्ञान प्राप्त कीजिए जिसने ज्ञान हमें दिया है, जिसमें सारी बुद्धि पाई जाती है। और हमारे परमेश्वर को छोड़कर, इसीलिए मैंने बार बार आपसे गुजारिश की है कि हर सुबह उठने के पहले, जैसे उठते हैं आप, कुछ और करने के पहले परमेश्वर का कलाम, गेट द नॉलेज फ्रॉम हिम। आप उससे ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। प्रभु, आज का दिन मुझे कैसे बिताना है, आज क्या करना है, मेरे को भविष्य बता दीजिए मेरा। लोग सुबह उठते साथ पेपर में भविष्य फल खोजते। मैंने एक चित्र देखा था, एक आदमी का हाथ पैर टूटा हुआ था और वो अस्पताल में जैसे ट्रैक्शन पर लटका हुआ था, हाथ इधर लटका, पैर उधर लटका हुआ, पूरे बदन पर पट्टी बंधी हुई थी, और वो अपना भविष्य पढ़ रहा था। आपका आज का दिन बहुत ही सफल दिन है, और आज आपको बहुत बड़े बड़े काम करने। बोले, हाँ, यह हाथ इधर टंगा है, पैर उधर टंगा हुआ है, और बड़े बड़े काम करने। मित्रों, अगर भविष्य आपको जानना है तो उस ज्ञान देने वाले से पूछिए ना, जिसमें बुद्धि की सारी परिपूर्णता पाई जाती है। He has all the knowledge। हमसे और आपसे कहीं ज्यादा वो ज्ञानवान है। मार्था के समान किचन में मत रहिए, मरियम के समान उसके चरणों में बैठ जाइए और कहिए, प्रभु जी, मुझे वो ज्ञान चाहिए। आप मेरे साथ हैं तो प्रेज द लॉर्ड बोलिएगा। 6 दिन के बाद 2 घंटे हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम मचलने लगते हैं। 50 बार उठ करके हम बाहर जाते, अंदर आते। हम 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट कायदे से अपने चेयर पर बैठ नहीं सकते। 50 बार आना जाना, आना जाना। सिनेमा देखने जाते हैं तो पूरा ठोस के बैठ जाते, बल्कि वो आखिरी में, वो जब तक सब कुछ चलता रहता है, जब तक खत्म नहीं होता है, कई लोग खड़े होकर के वो सादे पर्दे को देख रहे हैं। अब क्या देख रहे हो, खत्म हो गया। उठना नहीं मांगते हैं। कई बार आप देखिए सिनेमा हॉल में जाइए, लोग बैठे हुए आराम से। और चर्च में, चर्च खत्म हुआ नहीं कि दबाए और निकले। 5 मिनट पहले ही निकल जाए तो बेहतर है। क्या मित्रों, कैसे मिलेगा यह ज्ञान? आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो धन्यवादित होना चाहिए। हमारे प्रभु ने हमें वो ज्ञान दिया। सुनिए आप, ऐसा ज्ञान दिया। मैं पढ़ना चाहता हूं, यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। वाह, क्या गुरु है हमारा, क्या प्रभु है हमारा, क्या टीचर है हमारा, क्या ज्ञान देने वाला है हमारा, कि उसने ऐसा ज्ञान देने का वादा किया है कि मेरे ज्ञान पर चलोगे, मेरे वचन पर चलोगे, मेरे पढ़ाए हुए पाठ को मानोगे तो अनंत काल तक मृत्यु के स्वाद को नहीं चखोगे। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन पर्यंत आप उस प्रभु के साथ निवास करें तो उसका ज्ञान ढूंढना शुरू कर दीजिए। उसको अपने जीवन का गुरु बना लीजिए और कहिए, प्रभु तू जो कहेगा। तो नंबर 1 बात, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको एक ज्ञानवान, एक गुरु की जरूरत है, और आपका गुरु आपके साथ है। नंबर 2 चीज, कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु और शिष्य का, टीचर और स्टूडेंट का एक संबंध होना चाहिए। टीचर उस कमरे में और स्टूडेंट उस कमरे में, कैसे पढ़ाई होगी जी? टीचर वहां पर उपस्थित है और आप वहां उपस्थित है, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे ज्ञान मिलेगा? स्टूडेंट को टीचर के पास जाना पड़ेगा। देयर हैज टू बी रिलेशनशिप। शिक्षक का और छात्र का एक रिलेशन, एक संबंध होना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका संबंध है क्या उससे? और याद रखिएगा, जितना बेहतर संबंध होगा एक स्टूडेंट का टीचर के साथ, फायदा स्टूडेंट को ही होगा। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड मेरे साथ? फिर से सुनिएगा,
जितना अच्छा संबंध स्टूडेंट का टीचर के साथ होगा, शिष्य का गुरु के साथ होगा, फायदा शिष्य को ही मिलेगा। और मैंने इसको अपने जीवन में शुरू से अपनाया था, बचपन से। मैं हमेशा जो भी हमारे टीचर होते थे उनको एक वर्ड है, हम लोग बोलते हैं, पटिया के रखते थे। हमेशा एक गुड रिलेशनशिप, उनके हमेशा गुड बुक्स में जिसको कहा जाता है। और याद रखिए कि गुरु की कृपा जिस छात्र पर हो जाती है उसको तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, उसको तो गुरु 2 नंबर ज्यादा ही दे देता है, भले ही उसने कहीं गलत किया। ओह, कोई बोलेगा मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु एक ऐसा प्रभु है, उसने तो इनविटेशन दे दिया। उसने कहा कि हे बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या बात है, आपसे कुछ मांगा ही नहीं है। ऑल दैट ही वांट्स दैट यू कम टू हिम। सिर्फ उसने इतना कहा, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास 1000 लेकर के आओ, 2000 लेकर के आओ, और जब तक तुम ये नहीं चढ़ाओगे, और जब तक तुम वहां फूल नहीं रखोगे, और जब तक तुम वहां पत्ती नहीं रखोगे, जब वहां फल नहीं रखोगे, और फलाना कर। ही डिड नॉट से दैट। उसने कुछ मांगा ही नहीं है आपसे। उसने सिर्फ कहा कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बुद्धि तो है मगर ज्ञान नहीं है कि विश्राम मिलेगा, आराम मिलेगा तो सिर्फ उसके चरणों में मिलेगा। काश कि हमें ज्ञान हो जाता, हमारा संबंध बन जाता। वो हमारा गुरु और हम उसके शिष्य, वो हमारा टीचर, हम उसके स्टूडेंट। और यहां बहुत से लोग स्टूडेंट और टीचर हैं, और आपको मालूम है कि स्टूडेंट और टीचर का संबंध एवरीडे होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। और याद रखिएगा कि जिस स्टूडेंट को इसका ज्ञान नहीं है कि हर दिन महत्वपूर्ण है। मैं कई बार अपने बेटे जॉनी से कहता हूं, बेटा यहां चले वहां चले। नहीं पापा, हम नहीं जा सकते, क्लास नहीं छोड़ सकते हम, कॉलेज नहीं छोड़ सकते हम। अरे एक तो नहीं 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 नहीं, अरे आपको मालूम नहीं है कि एक ही क्लास में कितना कुछ पढ़ा दिया जाता है। और यहां 52 संडे में से 50 गायब है, 2 संडे आए बस। और सोचिए सारा ज्ञान हो गया। सोचिए कोई स्टूडेंट 365 दिन में से केवल 65 दिन आया, 300 दिन गायब हो गया, कितनी नॉलेज उसको मिलेगी? कौन ज्यादा नॉलेजेबल होगा, वो जो 365 दिन आया है और जो सिर्फ 65 दिन आया है? मित्रों, हम लोग के पास ईश्वर ने इतनी बुद्धि दी है कि ये छोटा छोटा ज्ञान भी हम लोग नहीं हासिल कर सकते। एक एक संडे महत्वपूर्ण है, एक एक पल महत्वपूर्ण है, एक एक सरमन महत्वपूर्ण है, एक एक वचन लिखा हुआ कि हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, हर एक वचन, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। जब यीशु मसीह ने 5000 से ज्यादा के लोगों को खिलाया 2 मछली और 2 रोटी से, तो आपको मालूम है क्या हुआ? लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जा करके सारे टुकड़े बटोर लो, एक एक टुकड़ा काम आएगा। आप क्या सोचते हैं, अगला संडे, पिछला संडे, ये संडे, ये काम नहीं आएगा? एक एक संडे और एक एक संडे का वचन हमारे जीवनों में काम करेगा। एक संबंध बनाइए ना, और संबंध रोज का होता है। ज्ञान हमें प्रतिदिन चाहिए। थैंक यू जीसस। और जितना अच्छा संबंध होगा उतना ही अच्छा ज्ञान भी मिलेगा। हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, बैक बेंचर्स। जो कमजोर होते हैं पढ़ाई में वो पीछे बैठते हैं, और जितना पीछे बैठिएगा उतने पीछे हो जाइएगा। जो होशियार होते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो पहली रो में बैठते हैं। हम तो जब मैं पढ़ता था तो हमेशा हमारी लड़ाई होती थी सामने बैठने के लिए, क्योंकि जैसे ही क्लास असाइन की जाती थी कि भाई फलानी जो कक्षा है, फलाना रूम जो है वो कक्षा 8 का होगा, हम लोग भागते थे पहली सीट लेने के लिए। और आज चर्च में आकर के हम लोग पिछली सीट खोजते हैं, पिछली सीट खोजते हैं। सामने भाई, डैनियल भाई, वो पीछे, वो कोने वाली दिलवा दी गई, यहीं पीछे बैठ लेते हैं। क्यों? बिकॉज यू डोंट वॉन्ट योर रिलेशनशिप विथ योर टीचर। अगर आप एक संबंध चाहते हैं तो उसके करीब आइए। लिखा है कि तुम परमेश्वर के करीब आओ तो वो भी तुम्हारे करीब आएगा, तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। क्या मतलब हुआ? अगर तुम उसके निकट नहीं आओगे तो वो भी तुम्हारे निकट नहीं आएगा। ज्ञान दूर से हासिल नहीं होता है, ज्ञान के लिए मन लगाना पड़ता है, तन लगाना पड़ता है, नजदीक आना पड़ता है। कितने नजदीक और कितने दूर हैं ये तो आप ही जानते हैं मित्रों, और ये दूरी तय करती है कि कितना ज्ञान है आपके पास। इस वचन को ताक पर रखिएगा, जितना दूर रखिएगा ये वचन भी उतना ही दूर रहेगा आपसे। दाऊद ने तो यहां तक कह दिया कि मैंने तेरे वचन को
अपने दिमाग में नहीं, अपने हृदय में रख छोड़ा है। इट इज़ इन माई हार्ट। और जो चीज़ हार्ट में होती है, जो चीज़ दिल में होती है, वो उतरती नहीं है कभी। दिमाग से उतर जाती है चीज़ें, मगर दिल से नहीं उतरती। जिसको दिल से आपने लगा लिया, उसके लिए दिमाग कोई मतलब नहीं रहता। लोग कहते अरे भैया इनका तो दिल लग गया, इनका तो दिल लग गया। मेरा दिल तो मेरे परमेश्वर के वचन में लगा है। और जो लोग लिखा, आप कभी अपने स्टूडेंट से नहीं कहते दिमाग लगा के पढ़ो, आप कहते मन लगा करके पढ़ो। काश कि हम मन लगा करके अपने प्रभु का ज्ञान प्राप्त करें। आपके पास तो एक परफेक्ट टीचर है, परफेक्ट टीचर। और उसने तो यहां तक कह दिया कि मैं जगत के अंत लो तुम्हारे साथ हूं। उसने तो कह दिया, उसने तो वादा कर दिया कि मैं तो तुम्हारे साथ हूं। अब तुम ये तय करो कि तुम हमारे साथ हो या नहीं हो। मैं नहीं जानता हूं कि कैसा संबंध है आपका, लेकिन मुझे यह मालूम है कि जिस स्टूडेंट का जितना अच्छा संबंध टीचर के साथ होता है, उसका भविष्य भी उतना ही अच्छा होता है। और मैं चाहता हूं कि मेरा संबंध, देखिए गरीबी अमीरी से आप टीचर को नहीं प्रभावित कर सकते। आप टीचर को प्रभावित करते हैं कितना ज्ञान आप हासिल करते हैं। बहुत से गरीब बच्चे हैं जो लालटेन की रोशनी में पढ़ते हैं, मगर टीचर के दुलारे होते हैं क्योंकि वो मन लगा के पढ़ते हैं। और बहुत से अमीर पीछे बेंच पर बैठते हैं, टीचर बोलते रहे, क्योंकि टीचर का जो गर्व है, उसका जो घमंड है, वो उसके स्टूडेंट्स में है। अगर उसके क्लास में 100% लोग पास हो रहे हैं तो वो उसका घमंड है, वो उसके गर्व का कारण है। मैं नहीं जानता हूं कि आप अपने टीचर, अपने प्रभु के लिए गर्व का कारण है कि आप उसके लिए बेइज्जती का कारण है। और बहुत से लोग अपने टीचर के, लोग कहते हैं ईसाई हैं, देखिए क्या किए, नाली में पड़े हुए हैं, ये ईसाई हैं, ये वहां जा रहे हैं, ये कुकर्म कर रहे हैं, वो वहां कर रहे हैं। आप अपने टीचर के लिए बेइज्जती का कारण बने हुए हैं। टीचर कहेगा ऐसा स्टूडेंट नहीं चाहिए। और आपको मालूम है, अगर सर से पानी ऊपर चढ़ जाता है तो टीचर स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकाल देता है, और वो उसका अधिकार है। स्टूडेंट टीचर को नहीं निकाल सकता, मगर टीचर स्टूडेंट को निकाल सकता है। अगर आपने उस टीचर की इज्जत नहीं की, उसके लिए आप गर्व का कारण नहीं बने, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको निकाल दे क्लासरूम से, बोले नहीं चाहिए। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। टीचर के पहुंचने के पहले स्टूडेंट्स को क्लास में पहुंच जाना पड़ता है। सुना आपने? ये बहुत मामूली सी बात है, बहुत छोटी छोटी बात कर रहा हूं जो हम सब रोज गुजरते हैं, कि आप टीचर पहले पहुंचेगा, उसके बाद स्टूडेंट आएंगे। चर्च में तो ऐसे ही होता है। प्रभु की मौजूदगी हो गई, वर्शिप हो गई, और उसके बाद आप चले आइए आइए आइए। सोचिए कोई टीचर कहे आइए आइए आइए, स्टूडेंट से कहे आइए आइए, बड़ी मेहरबानी आप आए, वरना हम तो बेकार, हम तो कुछ है ही नहीं, सब तो आप ही हैं। एक दिन 2 दिन बर्दाश्त करेगा टीचर, उसके बाद या तो बाहर मुर्गा बनाएगा आपको। और कई लोग मुर्गा बने हुए हैं जिंदगी में, केवल मुर्गा कान पकड़ के। आपको मालूम ना कैसे मुर्गा बनते हैं? क्यों मित्रों? आपका इतना परफेक्ट टीचर, इतना ज्ञानवान टीचर, उसके लिए शर्म का कारण क्यों बने हैं आप? क्यों नहीं एक महिमा का कारण बन जाइए? लोग आपके जीवन को देख करके, आप एक गवाह हैं, एक स्टूडेंट गवाह बन जाता अपने टीचर का। जब वो सारे सवाल सही करता तो लोग पूछते भैया किसने सिखाया तुमको, किसने पढ़ाया तुमको, कहां सीखे, किस स्कूल में, किस टीचर ने? ये जो कोचिंग क्लासेस चल रही है, आप देखिए, कोचिंग की बात नहीं होती, सारे टीचर्स की बात होती, सर की बात होती, सर गुप्ता और सर फलाने और सर ढिकाने, इनकी बात होती है। और लोग पूछते करें भाई वो फलाने सर किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते, मैं वहां पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि उसमें बच्चों को ज्ञान मिलता है, छात्रों को ज्ञान मिलता है। काश कि प्रभु हमारे ऊपर दया करे कि हमें ज्ञान मिल जाए उसका। ज्ञान के ना रहने से मेरी प्रजा नाश हो रही, मसीही नाश हो रहे, अन्य जातियों की बात नहीं की जा रही, मेरी प्रजा, माई पीपल आर बीइंग पेरिश बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। आओ हम ज्ञान को ढूंढें और उसको प्राप्त करने का यत्न करें। एक संबंध बनाइए। ज्ञान को ढूंढने के लिए आपको उस ज्ञानवान से, ज्ञान देने वाले से संबंध बनाना पड़ेगा, एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, और ये एवरीडे का रिलेशन होगा। प्रभु मुझको इतना ज्ञान दीजिए कि मुझे मालूम हो जाए कि मेरा जीवन क्या है। सुलेमान ने सिर्फ एक चीज़ मांगी और सारी चीज़ें उसको मिल गई। अरे बुद्धि मांग के क्या करेंगे, ज्ञान मांग के क्या करेंगे, क्या आप कुछ नॉलेज, अरे आपको पता नहीं है कि ज्ञान से क्या क्या हासिल हो सकता है। सुलेमान ने कहा कि मुझे सिर्फ बुद्धि ज्ञान दे दीजिए।
अब परमेश्वर ने इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। जिस दिन आपको परमेश्वर का ज्ञान हो जाएगा मित्रों, उस दिन सारी चीज़ आपके पास होगी, आपके पास दुनिया की सारी दौलत होगी। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, बाद में सारी वस्तुएं। हमारी यही प्रॉब्लम है, हम ये सोचते हैं कि उसका राज्य और धर्म खोजने से, चर्च आ जाने से, बाइबल पढ़ लेने से, दुआ कर लेने से, उसका ज्ञान मान लेने से। देखिए, एक स्टूडेंट सोचे कि यार ज्वालामुखी के बारे में पढ़ के क्या करेंगे, भूकंप के बारे में पढ़ के क्या करेंगे, बाबर और अकबर के बारे में पढ़ के क्या करेंगे, क और ख पढ़ के क्या करेंगे। अरे हमको तो मोटर गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। अरे बाबू, ये पढ़ोगे तो मोटर गाड़ी और बंगला मिलेगा। जो आप चाहते हैं कि आपको ये दौलत मिले और ये धन मिले और ये आशीष मिले, तो ज्ञान प्राप्त कीजिए, सारी चीजें आपको मिलेंगी। कोई बोलेगा मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और याद रखिएगा कि गुरु शिष्य का मुंह देख करके बात नहीं करता। अरे तुम बहुत गोरे हो, बहुत सुंदर हो, बहुत काले हो, बहुत पीले हो। कितनी ललक है आपको सीखने की। जिसको जितना मन है सीखने का, गुरु का वही सबसे प्रिय होता है। मैं चाहता हूं कि हम में से हर एक जन उस गुरु का प्रिय बन जाए, एक पर्सनल रिलेशन हो जाए, वो ट्यूशन देने लगे, आपको पर्सनली बताने लगे कि क्या करना है, ज्ञान क्या है। थैंक यू जीसस। मुझे बड़ी तमन्ना है कि इस चर्च का एक एक सदस्य इतना ज्ञानवान हो जाए, इतना बुद्धिमान हो जाए। बुद्धि तो है, अब बुद्धिमान होना है, ज्ञान प्राप्त करना है, एक उस गुरु के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप हो जाए। आज खुल करके टीचर्स डे मनाइए, शिक्षक दिवस मनाइए। और क्या शिक्षक, अपने प्रभु का दिवस। प्रभु, ये तेरा दिन है, तू मेरा शिक्षक है और हम तेरे शिष्य हैं, तू मेरा टीचर है, हम तेरे स्टूडेंट हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं प्रभु जी, अपनी शरण में ले लीजिए। गुरु जी, अपनी शरण में ले लीजिए आप, और हमें वो ज्ञान दीजिए जो इस दुनिया के ज्ञान से कहीं बेहतर है। प्रभु ने चाहा तो फिर आपके साथ अगले रविवार मुलाकात होगी। मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा। मैं भी आपके और आपके परिवार के लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ। आप सबों के लिए, एक एक जन के लिए, आप लोग मेरे जहन में बसे हुए एक एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना एक संबंध बनाइएगा उस गुरु के साथ, जिस गुरु के पास सारी बुद्धि और सारा ज्ञान है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु का दिन आप सबों को मुबारक हो। उस उत्तम गुरु का दिन आप सबों को मुबारक हो। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।